जब कर्ण ने बर्बरीक के तीनों अमोद बाणों को नष्ट कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर। तो आइए जानते हैं कहानी को। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए साथियों सुनते हैं कहानी को। दोस्तों, महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और ऐसे ही कई भयानक अदृश्य युद्ध भी हुए हैं। ऐसा ही एक भयानक युद्ध हुआ है महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच में। अब एक तरफ कर्ण, जिनके कवच के चमक से ही देवता और दैत्यों के भयानक अस्त्र अपना मार्ग बदल देते हैं। दूसरी तरफ बर्बरीक, जिन्हें तीन बाणधारी भी कहते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि उनके तीन बाण ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों महारथियों के बीच एक घोर भयानक युद्ध हुआ? तो आइए जानते हैं। महाभारत शुरू होने से पहले जब पांडव अज्ञातवास में गए थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच की गुफा में महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। तो देखते हैं कि उनके पीछे कौरवों का एक गुप्तचर लगा हुआ है। अब गुप्तचर कौरवों को संदेश भेज देता है, जिस पर अंगराज कर्ण दुर्योधन के साथ पांडवों का अज्ञातवास भंग करने अपने सैनिकों के साथ घटोत्कच की सीमा में प्रवेश करते हैं, और उनके सैनिक उस गुफा की घेराबंदी कर लेते हैं। श्री कृष्ण यह बात समझ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन गुस्से में बाहर जाने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, पार्थ नहीं, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, वो तुम्हारे लिए ही आए हैं। इस पर बर्बरीक कहते हैं, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा या तो शांति से या फिर द्वंद्व से। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको महारथी कर्ण की शक्ति का अंदाजा भी नहीं है, उन्हें रोकना इतना आसान कार्य नहीं है। तो बर्बरीक कहते हैं, लगता है आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। गोविंद और प्रणाम करके चले जाते हैं। तो बर्बरीक अपनी गुफा के बाहर निकल के कर्ण और दुर्योधन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कैसे आना हुआ काकाश्री? तब दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारे कक्ष में जाना है, हमें किसी की तलाश है। तो बर्बरीक कहते हैं, मेरे रहते हुए आपकी ये इच्छा तो पूर्ण नहीं हो सकती। अब इस पर दुर्योधन क्रोध में कहता है, अपनी मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों धुरंधर हो, आप प्रयास कर सकते हो। तभी दुर्योधन कहते हैं, सैनिकों, इसे यहाँ से हटाओ। बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों धुरंधर हो, आप प्रयास कर सकते हो। तभी दुर्योधन कहते हैं, सैनिक, इसे यहाँ से हटाओ। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और बर्बरीक में इतनी शक्ति होती है कि वे सैनिकों को धरती में पांव मारकर ही गिरा देते हैं। अब दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र, यह साधारण बालक नहीं, इसे तुम्हारे जैसा योद्धा ही परास्त कर सकता। कर्ण बर्बरीक युद्ध। तब कर्ण कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अतः तुम्हें मुझसे द्वंद्व करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप ही प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। इस पर कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतनी ही जोर से हवा चलती है कि सारे सैनिक उड़ जाते हैं, लेकिन बर्बरीक एक कदम भी पीछे नहीं हटते। अब कर्ण सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी बर्बरीक अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं, जिस पर दुर्योधन रथ से गिर जाते हैं। अब यह देख बर्बरीक और जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप ठीक तो है काकाश्री? इस पर दुर्योधन कहता है, तुम्हारी यह मजाल कुटिल बालक। और कर्ण से कहते हैं, इस बालक को नरक दिखा दो मित्र। तभी कर्ण अपने दिव्यास्त्र से बर्बरीक पे प्रहार करते हैं, जिस पर बर्बरीक के कर्ण से कुटुंब अस्त्र चलाकर उससे नष्ट कर देते हैं। इसके बाद ये युद्ध चलता रहता है। दोनों वीर योद्धाओं भी भयानक दिव्यास्त्र छोड़ते हैं। कर्ण ने बचाई दुर्योधन की जान। इसी बीच बर्बरीक एक बाण छोड़ते हैं जो दुर्योधन की ओर बढ़ता है, जिसे कर्ण अपने बाणों से रोक लेता है। तो बर्बरीक कहते हैं, कर्ण, यह बाण संभालो, इस बाण को कोई नहीं रोक सकता। और बर्बरीक दुर्योधन की तरफ दूसरा बाण छोड़ते हैं, तो कर्ण उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु रोक नहीं पाते। अब बाण को नहीं रुकता देख वह खुद ही दुर्योधन के आगे आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो बाण कर्ण से टकराने वाला होता है, तभी कर्ण का कवच आ जाता है और उस बाण को रोक लेता है। अब बर्बरीक यह दृश्य देखने के बाद कहते हैं, यह कैसे संभव है? इस बाण को तो बस इंद्र का वज्र ही रोक सकता है। तभी दुर्योधन कहता है कि यह सूर्य पुत्र कर्ण है, इसके पास अमृत से बना कवच है जो कि स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे बालक। अब इसी बीच वहां कृष्ण पहुंचते हैं और कहते हैं, पुत्र बर्बरीक, तुम इसके मार्ग से हट जाओ,
इन्हें देखने दो। जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं। जिसके बाद दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, परंतु वहाँ उन्हें कुछ शेष नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने लीला में अदृश्य कर दिया था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।